नमस्कार स्टूडेंट्स। आज का विषय क्लास 10वीं NCERT मैथ्स चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल और हिंदी मीडियम वालों का विषय रहेगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इन समीकरणों को इक्वेशंस को आज हम सॉल्व करने के 3 अलग अलग मेथड या विधि समझेंगे, जिनमें से पहला है हमारा एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हिंदी मीडियम वालों के लिए पहला मेथड है विलोपन विधि, दूसरा मेथड है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा मेथड है वज्र गुणन विधि। इन तीनों मेथड्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2x + 3y = 5, x + 7y = 8। इस एग्जाम्पल को हम एलिमिनेशन विधि से हल करके समझेंगे। इस एग्जाम्पल को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्यूशन करेंगे और कुछ समझने की कोशिश करेंगे कि ये मेथड किस तरह से काम करता है। पहले हम लोग ध्यान ये रखना है बच्चों कि एलिमिनेशन मेथड में किसी एक वेरिएबल आइदर x और आइदर y के हम लोगों को कांस्टेंट सेव करना है। तो मैं प्रीफर करूँगा कि बच्चे ध्यान रखें कि मोस्टली x के कांस्टेंट को सेव कर लें ताकि आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। इसके लिए मैं इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करूँगा वंस के, जो कि x का कांस्टेंट है, और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 2 से, जो कि इक्वेशन नंबर 1 का कांस्टेंट है। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास हो जाएगी 2x + 3y = 5। हो गई है इक्वेशन नंबर 1 का नया रूप। और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास आ जाएगी 2x + 14y = 60। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग माइनस कर देंगे, और माइनस करना ज़्यादातर बच्चों को आता होगा, रूल समझ लेंगे। अगर यहाँ प्लस का साइन है तो उसका साइन अपोजिट हो जाएगा माइनस करने में, यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ भी साइन अपोजिट हो जाएगा, यहाँ प्लस का साइन है यहाँ पे भी साइन अपोजिट हो जाएगा। ध्यान आप ये रखना है कि ये साइन हम लोगों को कंसिडर नहीं करना है और इन दोनों को माइनस कर देना है। तो ये प्लस का 2x, ये माइनस का 2x हो गया। तो प्लस माइनस माइनस तो ये 0 वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस माइनस, 14 में से 3 गए 11, माइनस का 11y। यहाँ पे चेक करेंगे माइनस प्लस माइनस, 16 में से 5 गए माइनस का 11। y की वैल्यू चाहिए तो y को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, -11 डिवाइडेड बाय -11। सॉल्व किया, पॉजिटिव बना, तो ये हमारे पास आ गई y की वैल्यू बच्चों। अब इस y की वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस y की वैल्यू को शिफ्ट किया जाएगा इक्वेशन नंबर 1 और 2, जो आपको ठीक लग रही है, ठीक है, और सॉल्व कर देंगे। सो पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो इसमें मैं 2x + 3 × y = 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2x + 3 = 5। तो यहाँ से x की वैल्यू होगी बच्चों, उधर जाके माइनस किया, 5 में से 3 गए 2 और डिवाइडेड बाय 2 1। आई होप ये मेथड आप लोगों को समझ में आया होगा। और अब हमारा नेक्स्ट जो मेथड रहेगा वो रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो बच्चों नेक्स्ट मेथड हमारे पास रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और प्रतिस्थापन विधि।
इस विधि से सेम क्वेश्चन को हम दोबारा सॉल्व करके देखेंगे। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि दोनों बाकी जो अदर दो मेथड्स हैं उन मेथड से भी सॉल्यूशन आएगा वो सेम आना चाहिए, ठीक है। तो इस मेथड को लगाने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ध्यान ये रखना है, मतलब आप एक थंब रूल बना लीजिए। उसमें क्या करेंगे हम लोग, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 है। अब इस इक्वेशन की हेल्प से आपको एक वैल्यू फाइंड करनी है, आइदर x और आइदर y। तो मैं सजेस्ट करूँगा बच्चों को कि कोशिश कीजिए कि y की वैल्यू इसमें से निकल के आए और उस y की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड में शिफ्ट करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व होगा। 3y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x और y की वैल्यू होगी बच्चों 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। इस वैल्यू को हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इस वैल्यू को आप शिफ्ट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे एक लाइन मेंशन कर दीजिए, पुट y इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो आप इस वैल्यू को शिफ्ट करोगे तो हो जाएगा x प्लस 7 इंटू 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स में 8। अब इसे यहाँ से सॉल्व कर लेंगे बेटा। तो हो जाएगा x प्लस 7 5 जा 35, 7 2 जा 14 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल में 8, ठीक बच्चों। अब इसको फ्रैक्शन के सम वाले मेथड से सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेके देन 1 3 जा 3, 3 ऊपर मल्टीप्लाई किया 3x हो गया ये। अब इसे डिवाइड किया 3 1 जा 3, ऊपर मल्टीप्लाई किया 35 माइनस 14x और इक्वल्स में 8। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व भी करना है। तो ये हो गया 35 माइनस का 11x और इसको अगर चाहें तो अभी इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी क्या करना बच्चों, समझ ही रहे हो। अगर फ्रैक्शन वैल्यूज इक्वल में है तो उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस 11x इक्वल में 8 या 24 या 8 3 या 24, ठीक है। अब ये होगा माइनस का 11x इक्वल में 24 माइनस में 35, सॉल्व कीजिए बच्चों। माइनस में 11x इक्वल में माइनस का 11 और आप दिख ही रहा है 11 जा 11, तो ये कितना होगा बच्चों, x की वैल्यू होगी 1। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब ये वैल्यू हम शिफ्ट करेंगे इक्वेशन नंबर थर्ड में। तो उसके लिए एक स्टेटमेंट दे देंगे। स्टेटमेंट क्या देंगे, पुट x इन इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर थर्ड ऊपर मेंशन की हुई है हमने, वो हम यहाँ पे वापस नोट डाउन कर लेंगे। y इक्वल्स टू 5 माइनस 2x डिवाइडेड बाय 3। पुट कर दीजिए वैल्यू को, 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या हो गया बच्चों, 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया बेटा ये, और 5 में से 2 क्या 3 डिवाइडेड बाय 3 कैंसिल आउट किया, 3 1 जा 3। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इसी क्वेश्चन को हमने पहले सब एलिमिनेशन मेथड से भी किया था और उसके बाद अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया है। दोनों में x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1 है। तो आपको ध्यान क्या रखना बच्चों कि किसी एक पर्टिकुलर मेथड पे आपको कमांड बनानी है और मैं सजेस्ट करूँगा वो एलिमिनेशन मेथड पे रखिए, वो इजी है, जल्दी हो जाता है एग्ज़ाम में। और बाकी मेथड तीनों आप लोगों को सीखना है अच्छे से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मेथड हम लोग देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और वज्र गुणन विधि। मैं ज़्यादा बच्चों को ये मेथड सजेस्ट नहीं करता कि इसको मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए ज़्यादा, क्योंकि ये मेथड सबसे फर्स्ट मेथड, ठीक है, टू पेयर वेरिएबल इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए।
तो कोशिश कीजिए कि एलिमिनेशन मेथड पर फोकस करना ही है, बाकी इस मेथड को भी हम लोग सीख लेंगे। तो इस मेथड में हमें क्या करना है कि पहले कांस्टेंट लिखने हैं दोनों इक्वेशंस के। तो पहली इक्वेशन का कांस्टेंट a1 हो गया अपने पास 2, b1 हो गया अपने पास 3 पॉजिटिव, और c1 हो गया हमारे पास 5। ठीक है बच्चों। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 से हमें वेरिएबल्स लिखने हैं। a2 हो गया 1, b2 हो गया 7। ठीक है बच्चों। और अपने पास C2 अपना हो गया 8। आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में ये आ गया होगा कि हम लोगों ने कांस्टेंट को कैसे नोट किया। और यहाँ पे एक फार्मूला है अपने पास, फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस ये मैथड समझ में आ जाएगा। फार्मूला क्या है, x डिवाइडेड बाय b1 b2 c1 c2 और क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, बीच में रहेगा इक्वल, फिर y डिवाइडेड बाय अगेन c1 c2 a1 a2 और क्रॉस मल्टीप्लाई, और लास्ट कांस्टेंट वेरिएबल रहेगी, वैल्यू रहेगी -1 a1 a2 b1 b2। क्योंकि इस फॉर्मूले को याद रखना एग्ज़ाम में वो थोड़ा सा टफ हो जाता है, बच्चे क्या है पेपर में ये सब याद नहीं रख पाते कभी कभी। तो बस ध्यान क्या रखना बच्चों को, बी से स्टार्ट करना है, बी पे ख़त्म करना है। बी से स्टार्ट करो, b1 b2 c1 c2, फिर c1 c2 a1 a2, फिर a1 a2 और b1 b2। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना, वैल्यू शिफ्ट करनी है और सॉल्व कर देना है। तो x डिवाइडेड बाय b1 हमारे पास 3, b2 हमारे पास 7, c1 अपने पास 5 और c2 अपने पास 8 इक्वल c1 अपने पास 5 8 और 2 1 -1 डिवाइड 2 1 3 7। अब इसको क्या करना बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना इस तरह से। 3 × 24 5 × 35, वाई को देखोगे तो 5 × 1 = 5 8 × 3 = 16। ये ध्यान रखना, क्रॉस ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, मतलब पे आंसर गलत आ जाएगा। -1 डिवाइडेड बाय 2 × 7 = 14 3 × 1 = 3। ठीक है, अब सॉल्व कर दीजिए। जैसे सॉल्व करते हैं, x डिवाइडेड कितना बचेगा बेटा, -11, और यहाँ से देखेंगे तो y की वैल्यू बचेगी अपने पास -11, यहाँ से देखेंगे -1 डिवाइडेड बाय 11। और क्या करना, अब एक x को एक बार कांस्टेंट के इक्वल में रख देना है और y को एक बार इसके इक्वल में रख देना, क्योंकि ये सब आपस में इक्वल है। तो वैल्यू निकालनी है अपने, -x/11 = -1/11, एक वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, और y डिवाइडेड बाय -11 = -1/11। अब सॉल्व कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 11 से 11 कट गया 1 जा पे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो y x की वैल्यू होगी +1। यहाँ से भी इसका कट गया 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू होगी +1। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेथड तो सही है, लेकिन थोड़ा सा लेंदी, और कभी कभी बच्चे फॉर्मूला गलत कर देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करने में गड़बड़ कर देते हैं, तो आंसर नीचे हमारा गलत हो जाता है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा इस मेथड को सीख लें। ठीक है, बट प्रैक्टिस में एलिमिनेशन मेथड को रखें, वही एग्ज़ाम में आपके सबसे ज़्यादा काम आएगा। थैंक यू। और राज प्रवीण क्लासेस को सपोर्ट करें बच्चों, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए ला सकूं। ठीक है, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और बच्चों को भी हेल्प मिल सके। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।